नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, कोप्लेनरिटी। ठीक है, कंडीशन ऑफ ए कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइन के बीच में हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीख लिया था। आज हम कोप्लेनरिटी के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है आर इज इक्वल टू A1 प्लस लेमडा ऑफ B1। ये एक वेक्टर फॉर्म है किसी भी लाइन की। और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है A2 इज इक्वल टू म्यू B2 बी द टू लाइन्स विल बी कोप्लेनर। दो लाइन कोप्लेनर कब हो सकती हैं? इफ आइदर दीज आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। या तो वो लाइनें क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए या फिर इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है, क्योंकि ये कोई भी दो लाइन है वो तीन ही कंडीशन फॉलो कर सकती हैं। ये हमने पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या क्या हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, जो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती हैं। एक कंडीशन ये होती है जो दोनों पैरेलल होती हैं और एक आपस में एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। तो ये कंडीशन है। इनमें से इस कंडीशन को छोड़ के बाकी इन दोनों कंडीशन पे अगर हम क्या कर सकते हैं, कोप्लेनरिटी को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, दो कंडीशन है। तो एक तो कौन सी है हमारे पास, पैरेलल लाइन, और एक कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यानी कि हमारे पास या तो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर पैरेलल लाइन होंगी। हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और यहाँ क्या होता है, वन सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ क्या होता था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पर। लेकिन यहाँ पे हम काम नहीं करेंगे। तो हमें क्या है, आगे हमारे पास क्वेश्चन भी आएंगे तो वहाँ पे हमें पूछेगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या फिर पैरेलल होंगी, क्योंकि कॉन्सिडेंट लाइन तो नहीं हो सकती। तो हम केस फर्स्ट पे काम करते हैं, व्हेन लाइन आर पैरेलल। जब दोनों लाइन क्या दे रखी हो, पैरेलल। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, जो डायरेक्शन रेशियो है हमारे दोनों लाइन के, जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 शो करना है। जैसे हमारे पास A डॉट B क्या होता था, 0 होता था, तो दोनों लाइन क्या होती थी, परपेंडिकुलर होती थी। बट अगर हमें दो लाइन को क्या करना है, पैरेलल दे रखी हैं, तो हमारे पास क्या होंगी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो का 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हमें शो करना है कि ये पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट 0 दे रखा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमारे पास लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पहले केस में अगर पैरेलल है तो क्या मिलेगा हमें, B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0, या फिर हमें ये शो करना होगा। केस सेकंड हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन का है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारे पास, तो हमारे पास क्या होता था, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था A2 नेगेटिव A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू हमें 0 के इक्वल शो करनी होती है। अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, और अगर पैरेलल है तो B1 क्रॉस B2 0 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू को यहाँ से न्यूमिनेटर से उधर लेके जाएंगे तो 0 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यानी कि जब हमें इंटरसेक्टिंग लाइनें शो करनी है तो हमें क्या कर देंगे, A2 नेगेटिव A1 डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0 शो कर देना है। ठीक है, अब बात आती है, ये काम हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कर चुके हैं। अब हम नया काम सीखेंगे, कैसे, A2 माइनस A1। यहाँ पे हमें क्या करना था, पहले A2 माइनस A1 करते थे, फिर B1 क्रॉस B2 निकालते थे और फिर उनकी डॉट प्रोडक्ट करते थे। अब हम इसको इस फॉर्म से करेंगे। ठीक है, ये क्या है, A2 नेगेटिव A1 B1 B2, ये क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर फॉर्म, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक पोजीशन ये वैल्यू ले रखी है, एक पोजीशन ये है और एक ये है। ठीक है, तीन वेक्टर है हमारे पास, एक वेक्टर, दो वेक्टर और तीन वेक्टर। ठीक है, तो इन तीनों वेक्टर को कैसे अरेंज किया जाता है स्केलर प्रोडक्ट में, वो यहाँ सीखते हैं। कैसे, A डॉट B1 क्रॉस B2, हम किसी भी स्केलर प्रोडक्ट को डॉट और क्रॉस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, A B C। अब यहाँ देखें तो यहाँ कोमाज नहीं होता इनके बीच में,
बगैर कोमा के होते हैं। और कैसे लिखते हैं इसको, क्लोज ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ए डॉट बी क्रॉस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। इसका अर्थ होगा कि ए वेक्टर में जो वैल्यू है ए आई, ए टू जे और ए थ्री के, तो पहले तो ए वेक्टर की वैल्यू होंगी कंपोनेंट, फिर क्या होंगे बी वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, और फिर सी वेक्टर के कंपोनेंट होंगे, और इसके डिटर्मिनेंट को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। अगर ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के, ये वैल्यू इक्वल जीरो आ जाएगी, तो लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो हमारे पास तरीका क्या हुआ, चाहे तो आप ऐसे शो कर सकते हो इसको, ए टू नेगेटिव ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू जीरो शो कर दो इंटरसेक्टिंग के लिए, ये वाला तरीका अपना सकते हो, या फिर ये वाला दूसरा तरीका ये वाला अपना सकते हो। यानी कि आप डायरेक्ट जो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी ए टू माइनस ए वन, बी वन और बी टू का डायरेक्ट डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेंगे। अगर जीरो आएगा तो इंटरसेक्टिंग होगी, और जीरो नहीं आएगा तो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6.5 का। क्या कर रहा है, शो दैट लाइन, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन ये दे रखी है, आर कोप्लेनर। ठीक है, तो हमें पता है कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो हमें क्या है, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पे दो रूल देखे थे, क्या, ए टू नेगेटिव ए वन डॉट प्रोडक्ट बी वन क्रॉस बी टू इज इक्वल टू क्या शो करना है, जीरो, या फिर क्या ए टू नेगेटिव ए वन बी वन और बी टू का डिटर्मिनेंट फॉर्म को हम क्या शो कर दें, जीरो। तो ये दो बातें शो कर सकते हैं हम। तो यहाँ कोप्लेनर के लिए दोनों क्या होंगी, कोप्लेनरिटी की कंडीशन है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है। तो यहाँ से हम पहले तो हमें क्या लेना है, ये क्या है हमारे पास ए वन, ये वैल्यू किसकी है, ए वन की, ये किसकी है, बी वन की, ये क्या है ए टू और ये क्या है बी टू। तो हमें क्या चाहिए, ए टू नेगेटिव ए वन, सबसे पहले तो ये चाहिए। तो ए टू हमारे पास क्या है, नेगेटिव आई नेगेटिव टू जे प्लस का 4k, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 3i पॉजिटिव 5j नेगेटिव 7k। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो आई कितना मिलेगा, 2i। ठीक है, 2j और 5j कितना मिलेगा, प्लस का 3j, और यहाँ से कितना मिलेगा, नेगेटिव 3k। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ए टू नेगेटिव ए वन, और बी वन की हमें पता है वैल्यू क्या है हमारे पास, 2i प्लस 3j नेगेटिव 3k। ठीक है, और बी टू की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 6i प्लस 15j नेगेटिव 2k। ठीक है, अब हम कौन सा रूल अप्लाई करें वो आपकी मर्जी है, आप ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो, ये वाला भी। तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें यहाँ डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ेगा और फिर यहाँ से क्या करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो हमें एक ही डिटर्मिनेंट पे काम कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हम ये लेके चलते हैं ए टू नेगेटिव ए वन, ठीक है, फिर बी वन और बी टू, इस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं। यहाँ बीच में कोमाज नहीं होते, तो ये याद रखना आप, इजिकल टू। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ डिटर्मिनेंट में हमें पता है दो वैल्यू होती है यहाँ पे, तो यहाँ आई जे के कंपोनेंट लेने होते हैं। ठीक है, लेकिन अब आई जे के कंपोनेंट नहीं लेने, क्योंकि डायरेक्ट इसकी वैल्यू के कंपोनेंट लेने हैं। तो ए टू नेगेटिव ए वन के कंपोनेंट क्या है, 2 3 नेगेटिव 3, फिर कौन सा है बी का क्या है, 2 3 नेगेटिव 3, और फिर बी टू का क्या है, 6 15 और नेगेटिव 2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें जीरो शो करना है एक्सपेंड करके, बट हमें एक और प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट में पढ़ी थी, क्या, यानी कि आइडेंटिकली रो एंड कॉलम आर सेम, सो डिटर्मिनेंट क्या आता था, जीरो आता था। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी हमें याद है। तो यहां से अगर देखें तो क्या है, R1 और ये क्या है, R2, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, तो हम क्या यूज करते, अलग से हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते, जैसे हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं और आंसर जीरो शो कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ए टू नेगेटिव ए वन बी वन और बी टू इज इक्वल टू क्या मिला हमें, जीरो। ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि R1
एंड R2 आर आइडेंटिकली रो दोनों क्या है, सेम है, सो डिटर्मिनेंट आर 0। ठीक है, आइडेंटिकली क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो क्या मिला हमारे पास, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट 0 शो कर दिया, तो बोथ लाइन आर कोप्लेनर। ठीक है, तो दोनों लाइन क्या होगी, कोप्लेनर होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, शो दैट कोप्लेनर, यानी कि ये लाइन है और ये लाइन है दो, किस में दिया है, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं। पिछले क्वेश्चन में हमें किस में दी, वेक्टर फॉर्म में थी। तो अब कह रहा है कि आप इसको क्या शो करना है, कोप्लेनर शो करना है। तो ए वन की वैल्यू क्या हमारे पास, यहां से अगर देखें तो नेगेटिव लेंगे तो कितना मिलेगा, ए प्लस ए नेगेटिव डी नेगेटिव हो जाएगा आई, और प्लस में कितना हो जाएगा बी ए जे, और यहां से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो कितना आएगा प्लस ए प्लस में डी के। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट। और B1 क्या होगा हमारे पास, इसके डायरेक्शन रेशो जो नीचे होंगे ये हमारे क्या होते थे, डायरेक्शन रेशो। तो क्या होंगे हमारे पास अल्फा नेगेटिव डेल्टा आई प्लस अल्फा जे प्लस अल्फा प्लस डेल्टा के। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ए टू की वैल्यू क्या होगी, यहां से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा बी नेगेटिव सी आई, और फिर प्लस बी जे प्लस यहां से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी के। ठीक है, और यहाँ B2 निकालेंगे तो B2 इसके ये B2 ये होंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशो नीचे जो होते हैं वो वैल्यू क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो। कितना मिलेगा हमारे पास बीटा नेगेटिव गामा आई प्लस बीटा जे प्लस बीटा प्लस गामा के। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें A2 नेगेटिव A1 शो करना है, A2 नेगेटिव A1। तो A2 नेगेटिव A1 ये रहा हमारे पास, तो इस वैल्यू में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता है क्या होगा, B नेगेटिव C नेगेटिव A और पॉजिटिव D। ठीक है, इंटू आई, और यहां से कितना हो जाएगा B नेगेटिव A J। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा B प्लस C नेगेटिव A नेगेटिव D K। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू मिली। अब हमें पता है कोप्लेनर के लिए हमें क्या शो करना है, A2 नेगेटिव A1 B1 और B2 इज इक्वल टू 0 शो करना है। ठीक है, इज इक्वल टू 0 शो। तो इसको शो करने से पहले हमें पता है इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, B नेगेटिव C नेगेटिव A पॉजिटिव D, और फिर क्या आएगा B नेगेटिव A, और फिर क्या आएगा B प्लस C नेगेटिव A नेगेटिव D। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है B1 की वैल्यू क्या है अल्फा नेगेटिव डेल्टा, फिर क्या आएगा अल्फा, फिर अल्फा प्लस डेल्टा, और फिर क्या है हमारे पास B2 है बीटा नेगेटिव गामा बीटा और बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट के रूप में हमने इसको नोट कर लिया। अब इसको सोल्व करने से पहले हमें ऑपरेशन लगाने हैं, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगेगा, C1 प्लस C2, ये ऑपरेशन लगाते हैं। तो C1 प्लस C2 लगाएंगे तो हमारे पास B और B तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 2B, और A और AB हो जाएगा 2D हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी 2A हो जाएगा, और यहाँ से अगर देखें तो सॉरी B से नहीं बनेगा, किससे बनेगा, C3 से बनेगा। ठीक है, किससे बनेगा, C3 से। तो इसको करेंगे तो B और B कितना हो जाएगा, 2B हो जाएगा, और A ये हो जाएगा, और C से C और A से ना D से D कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव हैं। अब इसको करते हैं तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, डेल्टा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा, 2 डेल्टा। ठीक है, और फिर इसको ऐड करेंगे तो 2 बीटा। ठीक है, और 2 नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेटिव गामा बचेगा, 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 बीटा ही बचेगा,
ठीक है। तो यहां से हमारे पास सेकंड कॉलम में क्या मिलेगा, बी नेगेटिव ए अल्फा बीटा, और यहां से क्या मिल जाएगा हमारे पास, बी प्लस सी नेगेटिव ए नेगेटिव डी। ठीक है, ये तो वैसे ही मैंने कैंसिल आउट वैसे किए थे, ये वैल्यू चेंज नहीं होंगी क्योंकि कॉलम में ऑपरेशन किस पे लगा है, C1 पे बदलाव आएगा, C2 C3 क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब यहां से मैं टेकिंग आउट कर दूं, टेकिंग आउट 2 फ्रॉम C1 से हम बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये इक्वल टू में चल रहा है ये। ठीक है, इक्वल टू में क्या मिलेगा, बी नेगेटिव ए, फिर यहां से क्या मिलेगा, सॉरी यहां से क्या मिला, अल्फा, ये वैल्यू भी कैंसिल आउट होगी, यहां से हमने मिस्टेक कर दिया क्योंकि डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ की मिलेगा हमारे पास 2 अल्फा ही मिलेगा। ठीक है, 2 बीटा, तो यहाँ से टेकिंग आउट प्रूव करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, अल्फा, और यहाँ क्या मिलेगा हमारे पास, बीटा, क्या मिलेगा, बीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या होगा, बी नेगेटिव ए अल्फा और बीटा, और बी प्लस सी नेगेटिव ए नेगेटिव डी, अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से देखें C1 और C2 क्या है, सेम है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, A2 नेगेटिव A1 B1 B2 इज इक्वल टू कितना मिला, 0। सो बोथ लाइन आर कोप्लेनर। ठीक है, दोनों लाइन क्या होगी हमारी, कोप्लेनर हो गई है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर दिया। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि यहाँ से ये पॉजिटिव था और इधर क्या था, नेगेटिव था, तो ये कैंसिल आउट नहीं किया था, कैंसिल आउट होता तो ये 0 शो करना है। यानी कि हमें क्लियर सी बात ये समझ में आई कि अगर कोप्लेनर करना है तो दोनों लाइन के A2 नेगेटिव A1 और B1 और B2 का डिटर्मिनेंट क्या करना है, 0 शो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। 4 का सेकंड पार्ट लिया हमने, क्या लिया है, डिटरमाइन वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइंस, 2 लाइन है हमारे पास इंटरसेक्टिंग, ये चेक करना है कि ये वैल्यू क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, फाइंड द पॉइंट इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालिए। अब तक हमने क्या किया था, कोप्लेनर चेक किया था। कोप्लेनर चेक करने के लिए हमें पता है क्या करना था, डिटर्मिनेंट को 0 शो करना था। अब हमें ऐसी लाइनें हैं तो ये वाला जो पॉइंट आएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। पहले तो हमें चेक करना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं, उसके लिए हम यहाँ चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर इंटरसेक्टिंग है, आप ये देखो इंटरसेक्टिंग है तो ये जो पॉइंट होगा एक्स का, वाई का और जेड का। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। अगर इंटरसेक्टिंग है तो ये पॉइंट दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा, क्योंकि इस लाइन पे भी वो वैल्यू होंगी, यानी कि 2 2 3 4 अगर लाइन इस पे है तो इस पे भी होगा, ये वैल्यू होगा या नहीं होगा। तो हमें पता है ये दोनों लाइन में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमें पता है एक्स के कोरस्पॉन्डिंग इस लाइन में भी फर्स्ट में भी वही वैल्यू होगी, वाई में भी होगी और जेड में भी होगी, जो सेकंड में भी है और फर्स्ट में भी है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग कर देंगे, कंपेयरिंग आई जे और के कोफिशिएंट। ठीक है, आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहला काम तो यही है, क्योंकि हमें क्लियर पता है कि 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस लाइन पे भी वही वैल्यू है, इस पे भी है। हम एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग हैं। अगर नहीं होंगी तो आगे कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा, लेकिन अभी हमने क्या अज्यूम कर लिया, कंपेयरिंग करने के लिए कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है। नहीं होंगी तो हमें अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। कैसे, ये लिया हमने, क्या लिया, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 2। ठीक है, एक इक्वेशन तो आई के विद रिस्पेक्ट होगी, और यहां से देखें तो नेगेटिव नेगेटिव में कैंसिल होके कितना मिलेगा, प्लस ही हो जाएगा दोनों। लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 5, और थर्ड वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू नेगेटिव 1। ठीक है, तो यहां से अगर ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और ये इक्वेशन
3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो इसको अगर सोल्व करें तो यहां से हम इधर लेके आते हैं 2 लैम्डा प्लस -3 म्यू और इसको उधर लेके जाते हैं तो 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब यहां से हम इसको सोल्व करते हैं तो लैम्डा -5 म्यू और इसको उधर लेके जाते हैं तो 4, इसको बी मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं ए और बी को। यहाँ लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ये कहीं टाइप की मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लैम्डा को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन बी ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 2 लैम्डा और 2 से करेंगे तो -10 म्यू और यहां से करेंगे तो 8। ठीक है, और अब क्या कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सबके साइन चेंज होंगे, कैंसिल आउट। कितना मिला, 7 म्यू और यहां से मिलेगा हमारे पास -7। तो म्यू की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास, -1। ठीक है, यहां से उठा के हम एक इक्वेशन में यहां रखते हैं तो लैम्डा नेगेटिव क्या हो जाएगा, +5 = 4। इधर लेके आएंगे तो कितना मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू भी क्या आएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, अब बात आती है हमें, अब क्या किया था, सिर्फ हमने ये इसको क्या माना था कि ये बोथ लाइन आर इंटरसेक्टिंग, तभी तो हमने ये पॉइंट क्या लिए थे, इक्वल लिए थे, 3 इक्वेशन बनी थी। अगर अब हमें क्लियर करना है, अगर क्या होगा, अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या होगा, इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। जो थर्ड इक्वेशन है ये भी तो जेड के विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू है, ये भी क्या होंगे, आंसर देंगे। तो आंसर देंगे तो हमें पता है यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, लैम्डा की जगह क्या रखेंगे, नेगेटिव, म्यू की जगह -1। अगर दोनों इक्वल आएंगे तो इंटरसेक्टिंग होंगे, क्योंकि यहाँ से तो 2 से तो हमें क्लियर होगा कि ये दोनों क्या है, सेम आंसर देंगे। क्योंकि यहाँ लैम्डा कौन सी भी इक्वेशन में हम ए और बी में कौन सी में भी रखें लैम्डा म्यू तो आंसर बराबर आएगा। अब चेक करना रहा है थर्ड को चेक करते हैं तो लैम्डा की जगह -1 + 1 = -2 और -1। ठीक है, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो ये तो क्या हो गया 0 और ये इधर कितना है, -3। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या नहीं आई, इक्वल नहीं आई तो क्या हो गया, बोथ लाइन आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, दोनों लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो इंटरसेक्टिंग नहीं है तो हमें वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं करनी। अगर इंटरसेक्टिंग होते तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये नोट है आपके पास, क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा और म्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनी 2 इक्वेशन डू नॉट सेटिस्फाई द लाइन ऑफ थर्ड लाइन। ठीक है, थर्ड लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या नहीं होगा, वो क्या नहीं होंगे, इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे। यानी कि हमने क्या किया था, यहाँ से हमने देखा था कि 2 लाइन से तो हमने इक्वेशन निकाली थी और थर्ड में हमें पुट करके रखा था, तो आंसर क्या आया, सेटिस्फाई नहीं किया तो हमने क्या कर दिया, नॉट इंटरसेक्टिंग। अगर सेटिस्फाई करता तो क्या होता, इंटरसेक्टिंग। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। टॉपिक में क्या था, कोप्लेनारिटी। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालना सीख लिया। तो अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम है या नहीं है, आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो आप रेगुलर करते होगे तो रेगुलर वीडियो में कमेंट करोगे, और नहीं कर रहे हैं तो कमेंट नहीं करोगे। ठीक है, तो आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर करें।